8. गहरी नींद में सोती प्रिया एक अजीब सी आवाज से उठी। कमरे में अंधेरा था और बगल में उसका पति सुरेश सो रहा था। वो काफी डरी हुई लग रही थी। सुरेश, सुरेश, सुनो, लगता है वो आ गई है। जल्दी से उठो, वो हमारे बच्चे को ले जाएगी। सुरेश। वो अपने पति सुरेश को उठाने की कोशिश करती है। सुरेश गहरी नींद में था। वो आवाजें तेज होती जा रही थी। डर से प्रिया की सांसें तेज होने लगी। वो कहां जाए, क्या करे, उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। तभी आवाज और भी तेज हुई और ऐसा लगने लगा कि जैसे पंखा हिल रहा हो। पर सर्दियां थी और उन्होंने फैन ऑन नहीं किया था, तो ये कैसे हो रहा था? प्रिया इतना सोचती ही है कि उसके ऊपर कुछ बूंदें गिरती है। वो उन बूंदों को देखती है तो वो खून था जो ऊपर से गिर रहा था। प्रिया ने डरते डरते ऊपर की ओर देखा तो ऊपर पंखे पर एक औरत बैठी हुई थी जो प्रिया को घूर रही थी और उसके हाथों में एक मरा हुआ बच्चा था जिससे खून की बूंदें नीचे गिर रही थी। प्रिया ये देखकर जोर से चिल्लाई। उसका पति उठा और उसके सास ससुर भी उसकी ओर भागते हुए आए। क्या हुआ प्रिया? सुरेश ने पूछा, जिस पर प्रिया उसे सब कुछ बताती है। प्रिया की यह बात सुनकर सब डर गए। बेटा सुरेश, लगता है वो आ गई। अब हम क्या करें? सुरेश के पिता ने कहा, जिस पर सुरेश की मां माथा पकड़कर जमीन पर बैठ जाती है। पता नहीं किसकी नजर लग गई है हमारे परिवार को। जब भी प्रिया प्रेगनेंसी के 7 महीने पूरे करती है कि वो आ जाती है और बच्चा ले जाती है। क्या करें हम, किसके पास जाएं? हे भगवान, आप ही कुछ करिए। किसी को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करें। दरअसल सुरेश इकलौता बेटा था और बहुत मन्नतों के बाद हुआ था। जब उसकी शादी हुई तो बहुत धूमधाम से हुई। सब लोग बहुत खुश थे और शादी के 2 साल बाद जब प्रिया प्रेग्नेंट हुई तब तो मानो घर में खुशी की लहर दौड़ गई। रिश्तेदार, दोस्त सब आकर बधाइयां देने लगे और सब प्रिया का खूब ध्यान रख रहे थे। सब कुछ ठीक चल रहा था, पर जैसे ही प्रिया 7वें महीने में आई कि उसे अजीब सा महसूस होने लगा। उसे एक औरत दिखाई देने लगी जिसके हाथ में मरा हुआ बच्चा होता और वो उसे देख रही होती। उसने ये बात सबको बताई, पर सबको लगा कि प्रेगनेंसी की वजह से ये सब हो रहा है और उसे इल्यूजन्स आ रहे हैं या कोई और रीजन होगा। पर वो औरत दिखनी बंद नहीं हुई। जिस दिन प्रिया को वो औरत दिखाई दी थी उसके ठीक 13वें दिन प्रिया के पेट में जोर से दर्द उठा। सब उसे हॉस्पिटल लेकर गए, जहां पता लगा कि प्रिया के पेट में जो बच्चा था वो गिर गया है। इससे घर में एक मातम सा छा गया। इस बीच सुरेश की बुआ ने उनका खूब साथ दिया, सबको समझाया और संभाला। वो प्रिया और सुरेश दोनों को बहुत मानती थी और जब प्रिया प्रेग्नेंट थी तो सबसे ज्यादा ध्यान प्रिया का बुआ ने ही रखा था। दुख सबको था। खैर, अगले साल प्रिया ने फिर से बच्चा कंसीव किया। बुझती लो वापस से जलती हुई दिखाई दी, पर फिर से 7वें महीने प्रिया को वही औरत दिखाई देने लगी जो हाथ में मरा हुआ बच्चा लेकर घूम रही थी। और फिर वही हुआ। 13वें दिन पेट में तेज दर्द उठा और बच्चा गिर गया। घर वालों को लगने लगा कि प्रिया को शायद कोई हेल्थ इशू है जिसकी वजह से ये सब हो रहा है। उन्होंने डॉक्टर को दिखवाया, पर प्रिया और सुरेश दोनों की बॉडी हेल्दी थी और सब कुछ ठीक था। तो ये सब कैसे हो रहा था कोई समझ नहीं पा रहा था। अब तक सब लोगों को कहीं न कहीं प्रिया की बातों पर भरोसा होने लगा। प्रिया ने फिर से बच्चा कंसीव किया और इस बार उसके घर वाले
उन्हें एक पंडित के पास लेकर जाते हैं। पर पंडित उन्हें बताते हैं कि प्रिया पर कोई भी साया या बुरी आत्मा नहीं है। पर फिर से 7वें महीने उसे वो औरत दिखाई देने लगी और फिर से वही हुआ जो 2 बार हो चुका था। पेट में तेज दर्द उठा और बच्चा गिर गया। इन सब चीजों की वजह से प्रिया काफी डिप्रेशन में आ चुकी थी। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। पर उन्होंने हार नहीं मानी और प्रिया ने एक और बार बच्चा कंसीव किया। और इस बार उसके घर वाले उसे एक तांत्रिक के पास लेकर गए और तांत्रिक ने बताया कि इस पर एक औरत का साया तो है और वो प्रेगनेंसी के 7वें महीने में आती है और बच्चे को साथ में लेकर चली जाती है। उन्होंने कुछ चीजें दी जिससे कुछ असर भी हुआ। 2 दिन प्रिया को वो औरत नहीं दिखाई दी, पर 2 दिन के बाद वो फिर से दिखने लगी और 13वें दिन वही हुआ। पेट में तेज दर्द उठा और बच्चा गिर गया। अब सब लोग दुखी हो चुके थे। सब लोग अपनी उम्मीद हार चुके थे। वो किसकी मदद लें, किसके पास जाएं, उन्हें कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। प्रिया बच्चा कंसीव करती तो वो गिर जाता। वो उन्हें बाबा के पास लेकर गए। पंडित, मौलवी, उन्होंने सब कुछ दिखा दिए, पर कुछ भी नहीं हो रहा था और प्रिया भी अब तक थक चुकी थी। उसके अंदर मां बनने की आशा टूट चुकी थी। उसके 4 बच्चे उससे दूर जा चुके थे और ये किसी भी मां के लिए बहुत दुखदायी बात है। पर वो करे तो करे क्या, उन्हें समझ नहीं आता। इस बार जब प्रिया ने बच्चा कंसीव किया तो सबके अंदर उतनी खुशी नहीं थी जितना डर था। डर जो 7वें महीने तक आते आते और भी बढ़ गया। और वो दिन आ गया जब प्रिया को वो औरत दिखाई दी। अब 13 दिन बाद उसका बच्चा उससे दूर चला जाएगा। प्रिया पागल सी होने लगी। वो रोए जा रही थी। सुरेश उसे समझाने की कोशिश करता है कि इस बार वो बच्चे को बचा लेगा। प्रिया उससे वादा मांगती है और सुरेश उससे वादा कर देता है कि वो किसी भी तरह अपने बच्चे को जाने नहीं देगा और वो उसे बचाएगा। अगले दिन से वो किसी ऐसे को ढूंढना शुरू करता है जो उसकी मदद कर सके और उस औरत को भगा सके। और सुरेश को ऑनलाइन एक पोस्ट दिखाई देती है। पोस्ट पैरानॉर्मल एक्सपर्ट वेदा की, जिन्होंने अपनी टीम के साथ मिलकर काफी आत्माएं, बुरे साए, प्रेत ठिकाने लगाए थे। बिना देरी के सुरेश उन्हें फोन लगाते हैं। फोन राजन उठाता है। सुरेश ने अपनी सारी समस्या बताई और उन्हें जल्द से जल्द आने को कहा ताकि 13 दिन होने से पहले वो उस औरत से छुटकारा पा सके। उनकी एक आखिरी उम्मीद बस अब वेदा ही थे जो शायद कुछ कर सके। शाम के 6 बज रहे थे। सुरेश अपने ऑफिस से घर आ चुका था। हॉल में सब बैठे हुए थे। प्रिया रोई जा रही थी और वहीं उनकी बुआ भी आई थी जो सबको हौसला दे रही थी। तभी उनके दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी। सुरेश ने दरवाजा खोला तो सामने 3 लोग खड़े थे, वेदा, आर्यन और राजन। सुरेश उन्हें अंदर बुलाता है।
सब सुरेश से पूछते हैं कि ये कौन है, जिस पर सुरेश सबको वेदा के बारे में बताते हैं। प्रिया को वेदा अंधेरे में आए उजाले की तरह लगी। वो भागती हुई उनके पास गई और हाथ जोड़कर रोने लगी। वो उनसे कह रही थी कि वो किसी भी तरह उसके बच्चे को बचा ले, जिस पर वेदा उन्हें समझाते हैं और कहते हैं, आप चिंता मत करिए, मैं आपके बच्चे को कुछ भी नहीं होने दूंगा। इतना बोल वो घर का चक्कर लगाने के लिए चले गए और राजन और आर्यन वहीं पर बैठ गए। वो जो आपके साथ आए हैं वो कहां पर चले गए? सुरेश के पापा ने पूछा, जिस पर आर्यन बताता है, वो तो भी घर का मुआयना कर रहे हैं, आप चिंता मत करिए। वो जिस भी घर में जाते हैं तो पहले उसका मुआयना करते हैं। वहीं वेदा एक एक जगह को अच्छे से महसूस करते हैं, पर वहां पर उन्हें कोई भी नेगेटिव पावर फील नहीं हो रही थी। वो वापस से नीचे आए, उन्होंने प्रिया को देखा तो वहां पर भी सब कुछ ठीक था। तो आखिर दिक्कत कहां थी? उन्हें कुछ भी समझ नहीं आता। वो प्रिया से और सुरेश से कुछ सवाल जवाब करते हैं और जवाब मिलने के बाद उन्हें यह पता चलता है कि घर में कोई ना कोई तो है, पर वो कौन है उन्हें पता नहीं चल रहा। अक्सर भूत या तो पहले से ही घर में होते हैं, या कोई श्राप होता है, या कोई जानबूझकर किसी भूत को किसी के पीछे छोड़ देता है। अगर ऐसा कुछ होता तो वेदा को वो फील होता, पर उन्हें अभी कुछ भी फील नहीं लग रहा था। शायद घर में कोई दोष होगा। तो वो घर की कुंडली देखते हैं और प्रिया और सुरेश की भी, पर वहां पर भी सब कुछ ठीक था। वेदा उन्हें कहते हैं कि वो यहीं पर रुकेंगे और देखेंगे कि आखिर कैसे क्या होता है, क्योंकि उनके पास एक तो दिन बहुत कम थे और उन्हें कोई क्लू भी नहीं मिला था। आर्यन सुरेश के कमरे के पास का टेम्परेचर चेक करता है तो वहां पर थोड़ी शॉकिंग चीज पता चलती है कि टेम्परेचर में हल्की सी गिरावट थी। वहीं सुरेश की बुआ सुरेश के मम्मी पापा को भड़काती है कि ये किसे ले आए, जो चीज पंडित बाबा नहीं कर पाए उसे ये कैसे करेगा। सुरेश उन्हें समझाता है कि एक बार ट्राई करके देखते हैं, क्या पता कुछ हो जाए, और सब सुरेश की बात से सहमत हो जाते हैं। रात हुई, डिनर कर सब सोने के लिए चले गए। वेदा, आर्यन और राजन उनके गेस्ट रूम में ठहरे थे, जो सुरेश के रूम से ज्यादा दूर नहीं था। सब ठीक चल रहा था, पर करीबन 1 बजे अचानक से ईएमएफ मीटर में हलचल हुई। वेदा को भी कुछ नेगेटिव पावर फील हुई, और ये इतनी ज्यादा नेगेटिव थी कि उनकी दिल की धड़कन तेज हो गई। ऐसा लग रहा था कि आत्मा बहुत पुरानी है और बहुत से बच्चे को अपने साथ ले जा चुकी है। तभी वेदा को पायल की आवाज सुनाई दी। आर्यन और राजन को भी यह आवाज साफ साफ सुनाई दे रही थी। ये आवाज सुरेश के कमरे की ओर जाने लगी। वेदा जल्दी से उठे। वो आर्यन और राजन को वहीं रुकने को कहते हैं और खुद बाहर निकलते हैं। तो वो देखते हैं कि सुरेश के कमरे के सामने एक औरत खड़ी है, जो सुरेश के कमरे की ओर देख रही थी। उसके हाथ में एक बच्चा था जो शायद मरा हुआ था और उससे खून टपक रहा था। वेदा 2 कदम उसकी ओर बढ़ाते हैं कि वो एकदम से वेदा की ओर मुड़ी। बड़ी बड़ी आंखें और चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान। वो देखने में काफी भयानक लग रही थी। एकदम से वो सुरेश के कमरे की ओर मुड़ी और सीधा अंदर चली गई। प्रिया जोर जोर से चिल्लाने लगी। वेदा भागते हुए उनके कमरे की ओर जाते हैं और दरवाजा खटखटाने लगते हैं। प्रिया जोर जोर से चिल्ला रही थी। सुरेश भी उठा। इतनी देर में राजन, आर्यन और सुरेश के मम्मी पापा भी आ चुके थे। सुरेश ने दरवाजा खोला। अंदर प्रिया जोर जोर से रो रही थी। वेदा ने रूम में आते ही आसपास देखा तो वहां पर
कोई भी नहीं था। वेदा प्रिया को उस औरत के हुलिया के बारे में बताते हैं कि क्या वो ऐसी दिखती थी, जिस पर प्रिया हाँ कहती है, और पूरे घर में प्रिया के बाद उस औरत को देखने वाला कोई था तो वो था वेदा। सबको यकीन हो गया कि वेदा में कुछ न कुछ तो खास बात है, पर वहीं वेदा डरे हुए थे क्योंकि वो औरत अब तक जा चुकी थी और पूरे घर से नेगेटिव पावर भी गायब हो गई थी। वो कहाँ गई, कैसे गई, उन्हें कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। खैर, उतनी देर में सुरेश की बुआ पानी लेकर आती हैं और वो पानी प्रिया को देती हैं। वेदा को एक अजीब सी गंध आने लगी। प्रिया ने पानी पिया और प्रिया के पानी पीते ही वो गंध गायब हो गई। इस घर में कुछ न कुछ तो अजीब था, जिसके बारे में वेदा को पता लगाना था और उस औरत को मुक्त करने के साथ साथ उन्हें प्रिया और सुरेश के बच्चे को भी बचाना था।